वजीर आजम कहते हैं इदारों पर सियासत चमकाने के लिए उंगलियां उठाने वाले जमहूरियत के अलमबरदार नहीं। रियासत के तमाम सुतून दायरा कार में रहकर मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। जमहूरियत की मजबूती के लिए इदारों का मजबूत होना अहम है। वजीर आजम इमरान खान से बाबर आवान की मुलाकात, पार्टी रहनुमाओं और हुकूमती तर्जुमानों का इजलास, PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों को मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में टास्क दे दिए। वजीर आजम ने गैस बहरान का भी नोटिस ले लिया। लाड़काना जलसे के एक रोज बाद वज़रा की भी सियासी गोलाबारी। शिबली फराज कहते हैं मरियम नवाज ने इक़्तिदार की भूख में रोना धोना मचाया हुआ है। इलेक्शन चोरी होने के इल्जाम लगाए मगर सबूत तो दिए जाएं। फवाद चौधरी कहते हैं PDM का स्टेज पंजाब दुश्मन पार्टियों की आमाज का है। नाम नेहाद नेशनलिस्ट अरबों डकार के लोगों को धोखा देने के लिए पंजाब को गाली देते हैं। बलोचिस्तान को 10 साल से औसतन 400 अरब मिलता है, ये पैसा कहाँ गया? फैसल वावडा ने कहा परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ के जमाने में बाहर गए। मुशर्रफ पर दरवाजे बंद हो सकते हैं तो भगोड़े पर भी बंद हो सकते हैं। शेख रशीद कहते हैं ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन जरूर लड़ेगी। मुर्तजा अब्बासी इस्तीफा नहीं देंगे। कंप्यूटराइज्ड इस्तीफों की कोई हैसियत नहीं। लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च में फर्क होता है। मुराद अली शाह ने बिलावल वजीर आजम का नारा लगवाया, अगर आपने अंडर-19 टीम के साथ ही खेलना है तो दूसरों के हाल पर रहम करें। जरदारी ने क्रिमिनोलॉजी में PhD की हुई है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने जेल भरने की बात की मगर खुद जेल का ज्यादा वक्त अस्पतालों में गुजारा। ऑपोजिशन की लड़ाई नैब केसेस खत्म करने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ सफबंदी। मौलाना शिरानी ने इस्लामाबाद में डेरे डाल लिए। जमीयत उलमाए इस्लाम से निकाले गए रहनुमाओं का मुशावरती इजलास कल 11 बजे होगा। हाफिज हुसैन अहमद समेत अहम रहनुमा इस्लामाबाद पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान के फैसलों पर अक्सर पार्टी रहनुमाओं को इख्तलाफ होता है। अब भी पीपल्स पार्टी और नून लीग से धोखा मिलेगा। हाफिज हुसैन अहमद की GNN से गुफ्तगू। PDM का हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा बिला जवाज है। सदर आरिफ अलवी कहते हैं हुकूमत मुस्ताफी होगी ना ही असम्बलियां तहलील की जाएंगी। कब और किससे डायलॉग करना है इसका फैसला वजीर आजम करेंगे। बदउनवानी के खात्मे के एजेंडे के बगैर कौमी डायलॉग नामुमकिन है। इसराइल को तस्लीम करने से मुतालिक हुकूमत पर कोई दबाव नहीं। तमाम जमातें इलेक्शन में धांधली और नए इंतखाबात पर मुत्तफिक हैं। PDM की जमातों ने साबित कदम रहकर अफवाहों का खात्मा कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान की टांक में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं नवाज शरीफ ने भी असम्बलियों में जाने की गलती तस्लीम कर ली। अब तक नैब का कोई नोटिस नहीं मिला। नैब ने बुलाया तो तमाम कारकुन भी साथ जाएंगे। मौलाना राजकुमारी और शहजादे में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। PDM का टोला गढ़ी खुदाबख्श में अपने ही खोदे गड्ढे में गिरा। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं बार बार तारीखें देने वालों का मुस्तकबिल तारीख हो चुका। 11 जमातों का गैर फितरी इत्तेहाद इबरतनाक अंजाम से दोचार होने वाला है। आर या पार के नारे लगाने वालों की मनफी सियासत पार हो चुकी। शहबाज गिल कहते हैं करप्शन के पैसे से परवान चढ़ी तीसरी नस्ल पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेलने की कोशिश कर रही है। जमहूरी पार्टियों पर पर्ची वाली नस्ल का राज है। इन पर्चियों को पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मरियम नवाज की बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो के हमरा बेनज़ीर शहीद की कब्र पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। शहदा गैलरी का दौरा भी किया। बिलावल भुट्टो नोटेरो हाउस से खुद गाड़ी ड्राइव करके गढ़ी खुदाबख्श पहुंचे। नून लीग ने फिर इस्लामाबाद की मेयरशिप का मैदान मार लिया। पील आदिल शाह गेलानी 43 वोट लेकर कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ के मलिक साजिद 26 वोट्स ले सके। मेयर इस्लामाबाद की सीट नून लीग के शेख अंसर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। सबसे ज्यादा गैस की पैदावार फिर भी बहरान क्यों? वजीर आला सिंध ने वजीर आजम को खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया। सिंध पाकिस्तान में 68% गैस पैदा करता है। सबसे ज्यादा गैस पैदा करने के बावजूद सिंध को बदतरीन गैस बहरान का सामना है। आइन के आर्टिकल 158 के तहत गैस पर पहला हक पैदा करने वाले सूबे का है। गैस की 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है जो नाइंसाफ़ी है। वजीर आजम वजीर तवानाई को फौरी हिदायत दें कि सिंध में गैस बहरान का जल्द हल निकालें।
कोरोना से मजीद 55 अमवात। मुहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 9,929 हो गई। 24 घंटे में 1,974 केसेज रिपोर्ट। कोरोना एक्टिव केसेज की तादाद 39,488 हो गई। फैसलाबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 शादी हॉल्स और 4 रेस्टोरेंट सील। एबटाबाद 15.95% मुस्बत शरह के साथ पहले नंबर पर, कराची का दूसरा और हैदराबाद का तीसरा नंबर। कराची के इलाके शेरशाह में गोदाम की दीवार गिरने से 3 मजदूर जाँ बहक हो गए। मजदूरों की शनाख्त हो गई। एक जख्मी मजदूर अस्पताल मुंतकिल। बाहों के शहर लाहौर में सफाई की सूरत हाल अबतर। जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। तुर्क कंपनीज का काम से इनकार। सफाई का मुआहदा 31 दिसंबर को ख़त्म होना था, मगर कंपनी मुलाजमीन ने तनख्वाहें न मिलने पर मुकर्रर वक्त से पहले ही काम छोड़ दिया। LWMC ताहाल किसी कंपनी से मुआहदा न कर सकी। इंतजामिया के मुताबिक 2 रोज में कूड़ा करकट उठा लिया जाएगा। ICC भी IPL नवाजी में हदें पार करने लगी। पाकिस्तानी खिलाड़ी एक बार फिर अवार्ड्स ऑफ द डेकेड में नजरअंदाज। भारतीय कप्तान कोहली दहाई के बेहतरीन खिलाड़ी करार। ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ बेहतरीन टेस्ट प्लेयर। अफगानिस्तान के राशिद खान बेहतरीन T20 क्रिकेटर का अवार्ड ले उड़े। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड भारत के MS धोनी के नाम। यूनुस खान, बाबर आजम, उमर गुल या मिसबाउल हक की सलाहियतों का एतराफ नहीं किया गया। माउंट मैंगोनोई टेस्ट में पाकिस्तान फॉलो ऑन से बच गया। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 239 रन पर ऑल आउट। कौमी बल्लेबाजों की कीवीज बॉलर्स के आगे एक न चली। अजहर अली 5, हारिस सुहेल 3, फवाद आलम 9 और आबिद अली 25 रन पर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड को पाकिस्तान पर 192 रन की बढ़तरी हासिल। कायल जेमिसन ने 3, सऊदी और बोल्ट ने 2-2 विकेटें हासिल की। बारिश के बायस मैच 2 बार रोकना पड़ा। सऊदी अरब ने बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी की मुद्दत में मजीद 1 हफ्ते की तौसीह कर दी। बाज़ गैर मामूली केसेस में इस्तिस्ना हासिल होगा। गैर मुल्की शहरियों को सऊदी अरब से वापस जाने की इजाज़त होगी। पाबंदी में तौसीह का फैसला कोरोना वायरस की नई किस्म के रिपोर्ट होने पर किया गया। लंदन से जनूबी कोरिया आने वाले 3 अफराद में कोरोना की नई किस्म की तशखीस। ब्राज़ील के नायब सदर भी कोरोना का शिकार। अमरीका में 24 घंटे में 1215 हलाकतें। सदर ट्रंप ने $2.3 ट्रिलियन के कोरोना रिलीफ बिल पर दस्तखत कर दिए। कोरोना से नए साल की खुशियां मांद। चाइना सेंट्रल टेलीविजन टावर ने न्यू ईयर लाइट शो मंसूख कर दिया। चीन और हांगकांग का मुश्तरका तौर पर नए साल का कॉन्सर्ट मुनक्कद करने का ऐलान। टाइम स्क्वायर पर क्रिस्टल बॉल को नस्ब करने की तैयारियां। और बालाई इलाकों में सर्दी की इनिंग्स। खून जमा देने वाली ठंड। लेह में पारा -14 तक गिर गया। गोपस -8, स्कर्दू -7 रिकॉर्ड। वादिये सोन्सकेसर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कोयटा में कड़ाके की सर्दी। पाइपलाइनों और सड़कों पर पानी जम गया। लाहौर में यखबस्ता हवाओं से शहरी ठिठुरने लगे। कराची में सर्दी का 7 साला रिकॉर्ड टूटने का इम्कान।